2022 में आई महज 16 करोड़ में बनी कांतारा मूवी ने पूरे देश भर में एक ऐसी तबाही मचा दी थी कि उसने लाइफ टाइम तकरीबन 400 करोड़ का बिजनेस किया और बॉलीवुड मेकर्स पे ऐसा तमाचा लगाया कि उन्हें समझ में आया कि सिर्फ बड़े बजट और बिग स्केल पे पैसा लगाने से कुछ नहीं होता। अपने कंटेंट और अपने रूट से यानी सनातन संस्कृति को जितने अच्छे से सम्मान करो और उसे प्रेजेंट करो, उतना और ज्यादा प्यार आपको देश भर से मिलेगा। कांतारा की ताबड़तोड़ कमाई और उसकी सक्सेस से मेकर्स ने दूसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया था और अभी हाल में उसका एक अनाउंसमेंट टीजर आया जो वाकई में बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कांतारा के नेक्स्ट पार्ट का नाम होगा कांतारा चैप्टर 1, यानी ये फिल्म कांतारा की प्रीक्वल होगी, यानी कांतारा के इवेंट से पहले की कहानी। और ये कहानी का पूरा बेस 300-400 AD यानी 300 से 400 ईस्वी के समय पर होगा। अब उस समय ऐसा क्या हुआ होगा, मान्यताओं के अनुसार इसकी कहानी को थोड़ी बहुत डीकोडिंग कर लेते हैं। भगवान विष्णु अवतार भगवान परशुराम, जिन्होंने कई बार अपने क्रोध से इस पृथ्वी को छत्रविहीन कर दिया था, ये कथा कहानी भी आपने कई बार जरूर सुनी होगी। तुलुनाडु के देवी पर्व और पूजा अनुष्ठान भूताकोला का कनेक्शन भगवान परशुराम से है। माना जाता है भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा में फैली पश्चिमी घाटी की पहाड़ियां और समुद्र में समाये इलाकों को बाहर निकालकर वहां लोगों को बसाया। इसलिए आज भी उनमें से कई जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। कर्नाटक में आज भी कई मंदिर भगवान परशुराम द्वारा स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक, केरल और गोवा के तटवर्ती इलाकों को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी परशुराम क्षेत्र के जंगलों की कहानी है कांतारा, जो कि इसी भूता अनुष्ठान के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म है। अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कांतारा के प्रीक्वल से ऐसा पता लगा है कि कांतारा के अगले भाग की कहानी 300 से 400 AD के समय की होगी। तो अब कांतारा पार्ट 1 का पूरा बेस भगवान परशुराम से होकर के गुजरेगा और कांतारा जंगल को स्थापित और बसाने की कहानी होगी कांतारा चैप्टर 1। ये हम सभी को पता है, भगवान परशुराम ने कई बार इस पृथ्वी को छत्रविहीन किया है। तो हो सकता है 300 से 400 ईस्वी के समय कांतारा जंगल को बसाते समय कई क्षत्रिय सेना जमीनी लड़ाई में भगवान परशुराम से भिड़ गई हो, जिन्हें पता ना हो कि वो भगवान विष्णु अवतार परशुराम है, क्योंकि ट्रेलर में और पोस्टर में आप भगवान परशुराम को एक वॉर के सीन से जैसा पोर्ट्रेट करते देख सकते हैं। कई बड़ी सेना उन पे हमला करने आ रही है और भगवान परशुराम का पूरा शरीर खून से लथपथ है। भगवान परशुराम को ग्रंथों के अनुसार 8 चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है, जो कि आज भी वो पृथ्वी पर मौजूद हैं। त्रेता युग में शस्त्र त्यागने के बाद उन्होंने फिर से कलयुग में अपने लोगों को बचाने के लिए शस्त्र उठाया हो। देवा पंजुरली को भगवान शिव और मां पार्वती की संतान माना जाता है और देवा गुलिका को भगवान शिव के गणों में गिना जाता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी पूरी युद्ध कला भगवान शिव से सीखी है। अपना आखिरी युद्ध समाप्त करने के बाद हो सकता है भगवान परशुराम अपने क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी और अपने लोग देवा पंजुरली और देवा गुलिका को सौंप कर चले गए हों एक लंबी तपस्या में, जहां वो भगवान कल्कि के जन्म के साथ पृथ्वी पर फिर से प्रकट होंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। तो इसी की तरह भगवान परशुराम के जरिए देवा पंजुरली और देवा गुलिका की कहानी हमें देखने को मिल सकती है कांतारा के अगले पार्ट में, यानी उसके प्रीक्वल में। महज 16 करोड़ में बनी कांतारा एक मास्टरपीस बनी। तो इस बार कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ है। तो इस बार ऋषभ शेट्टी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाने वाले हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कांतारा के प्रीक्वल को लेकर के। आपका क्या लगता है दोस्तों कांतारा के प्रीक्वल की कहानी? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर एक अपडेट आपको मिले दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है दोस्तों और फेसबुक का भी, साथ में प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ द AK शो में। धन्यवाद।